जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक बिटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में ट्रिगोनोमेट्री की जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दिया हमें इतना बराबर इतना, देन द वैल्यू ऑफ कॉट के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं दिखाता हूं। देखो, 3 इधर क्या मल्टीप्लाई में, बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में 3 खत्म। यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ, लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आपने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। होता है नहीं, यहाँ स्क्वायर थे, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, मतलब बराबर को बोथ साइड स्क्वायर हो गया, एक के स्क्वायर करोगे तो एक ही रह जाएगा ना। तो ऐसे लिखते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 10/3 भी लिख सकते हैं हम। 3 में जोड़ेंगे कितना, 1/3। 3 प्लस 1 में 3 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे, देखो मेरे लाडले, 3 एलसीएम लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 प्लस 1, तो ये हमारा कितना हो गया 10/3। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? हमने क्या किया, इस वाले वर्जन को ऐसा बना दिया। क्यों बनाया, देखो हमें बनाना पड़ा। ऐसा बनाने से पता क्या, इसका वैल्यू निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया 3, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 1/3। थोड़ा सा आसान करने के लिए ऐसा हमने दिमाग लगाया। ठीक, अब यहाँ से इस वाले भाई सबको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कॉट का पावर 6 थीटा, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर थीटा इसका पावर 3, अभी भी हमारा इसका मल्टीप्लाई होकर के कॉट का पावर 6 ही है। ऐसा क्योंकि इसको कॉसेक में चेंज करने के लिए, प्लस ये हमारा क्या है, कॉसेक 6 थीटा, उसका पावर 6 थीटा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका पावर कितना है 3। और ये देखो एक चीज, इसको भी थोड़ा सा अगर तोड़ तार ले, इसको भी किस में बना दो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा बना दो। पहले क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका पावर कितना लिखना पड़ेगा आपको, 3 लिखना पड़ेगा। तो मैं ये दोनों मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया, फिर से आपको पता चलेगा नया चीज। देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1/3। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं बोलूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, तो बोलोगे सर इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें कितना निकल गया, 3। तो 3 में से 1 घटा लो, इसका पावर कितना कर दो, 3। प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3, 3 का क्यूब करो, यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया, 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27, कितना हो गया 35। कोई ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे देखो इसको उठा करके यहाँ लाओ, 1 अपॉन सीधे एस स्क्वायर बराबर कितना हमारा है, 1/3। इसका वैल्यू ये था ना, इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, इस चीज को उल्टा कर दूं, इसको उल्टा करना पड़ेगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर स्क्वायर लिखो, तो इसको भी उल्टा करो, 1/3 है 3/1, तो इसका वैल्यू आ गया 3। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है इफ कॉट ए इज इक्वल टू 3/4 एंड एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल, ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a माइनस कॉस 3a। बताओ इसको कौन बना सकता है, जिसको इन दोनों का फॉर्मूला पता होगा वही बना सकता है। देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए माइनस, बचपन में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, कॉस 3a का फॉर्मूला। क्या पढ़ा होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, माइनस में जा रहा ना तो इसको ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है, क्योंकि आगे अगर माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos QA माइनस 3 cos A। बस, अब देखो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें इस एंगल को ए रख लो, इसको मैंने बी रख लो, इसको मैंने सी रख लो। एंगल ए का वैल्यू दिया है 3/4, ये हमारा होता है बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है हाइपोटेनियस। ठीक, तो कॉट ए बराबर, मतलब कॉट थीटा बराबर होता है B/P। बी का वैल्यू कितना हमारा है 3, पी की वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ बच्चा बच्चा बोलेगा सर एच का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट है। जिसको नहीं पता है ना वो क्या लिखेगा, सर एच स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर डालेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर डालेगा तो बोलेगा सर रूट के अंदर आ गया 25, तो बाहर कितना आएगा हमारा 5, यही 5 यहाँ आ गया। ठीक, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा इसमें वैल्यू पुट करो, 2 गुना साइन ए का वैल्यू, तो साइन थीटा बड़ा क्या होता है हमारा, P/H होता है। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है।
इंटू कॉस का वैल्यू तो बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना है हमारा, तो बी की वैल्यू है 3 है, एच का वैल्यू हमारा कितना है, बच्चा बच्चा जानता है 5 है, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5, क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यू 27, 5 क्यू 125, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 3/5। देखो देखो में सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम ये हमारा 25 है, ये 5 है, 125 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 125, 125। तो 25 पंचे 125, 4 12 दूना 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, माइनस ये कितना होता है 27 चौका कितना होता है 108, प्लस 25 नमा, क्योंकि 25 पंचे 125, 25 नमा 225, तो यहाँ कितना लिखोगे 225, इन दोनों को साथ में ऐड करो, इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 225 120 कितना हो जाएगा 345, इसमें से घटाना 108, तो कितना बन जाएगा हमारा ये 732 237/125। कोई ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर C4 कैट में है इसका आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर नहीं तो क्लास को फटाफट से लाइक करो, जिस बच्चे का भी एनटीपीसी एग्जाम है उसके पास शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक मैं इस क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos sec स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 56 डिग्री माइनस 3 cot स्क्वायर 34 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 27 डिग्री। आसान है, मैं समझाता हूँ। देखो cosec की स्क्वायर कितना है 63 डिग्री, इसको लिख सकते हैं हम, क्या पता है आपको, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब बोलोगे कैसे, आपने बेसिक फार्मूला में एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया आप 27 बराबर क्या होता है हमारा सेक थीटा, थीटा का वैल्यू 27, ये 27 आता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यही चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे, बचपन वाला चीज़ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया है बस। अब इनके साथ ना इनके दोस्त को उठा के ले आते हैं, जो कि हमारा क्या है -10 स्क्वायर 27 डिग्री, ऐसा क्यों लिखा है आगे पता चल जाएगा, प्लस दोनों में कॉमन क्या है 3, 3 कॉमन ले लो। अब क्या करो, इनके थीटा का वैल्यू किसी एक में चेंज कर लो, चाहे आप इसको 56 में चेंज कर लो, चाहे उसको 34 में चेंज कर लो, ठीक है। हम क्या करेंगे 56 में चेंज कर लेते हैं, इसको लिखो आप क्या सेक स्क्वायर 56 डिग्री, ठीक है, माइनस फिर से बताओ कॉट क्या है, कॉट स्क्वायर 34 डिग्री, ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, क्या लिख सकते हैं हम 10 56 डिग्री, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति, नो दिक्कत। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू दोनों में क्या सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लग जाएगा, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, फिर से देखो दोनों का थीटा का वैल्यू सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, बच्चा बच्चा जोड़ेगा 3 1 4 बोलेगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, और इसको बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कर लेगा सिंप्लीफाई, कैसे करेगा, थोड़ा सा मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, आसान हो जाएगा। बाकी चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करोगे तो फालतू में केवल एलसीएम एलसीएम ले, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं अपना वाला, किसी और का लगा नहीं सकते हैं, लगाओ। कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, बचपन में आपने पढ़ा होगा सर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अच्छा साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1/cosec थीटा, साइन थीटा का जवाब क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ जो हमारा कॉट थीटा है बराबर, इसको बोल सकता हूँ मैं कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बोल सकता हूँ या नहीं, बोलूँगा क्योंकि मैं आपको समझाया हूँ इस चीज़ को। तो कॉट थीटा का जगह क्या लिखो, आप लिखो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर से कॉट थीटा की जगह वैल्यू पुट करो, कौन सा पुट करना है आपको, तो लिखना है आपको कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, दिमाग क्या लगाओ, देखो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या है कॉस कॉस कॉमन, इसमें भी कॉस कॉस कॉमन है, काट दो, यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ बचेगा +1, बच्चा वाला है, तो बस यहाँ से आपका आंसर ही आ गया डायरेक्ट। क्या लिखोगे आप, लिखोगे कॉसेक थीटा -1 अपॉन, अपॉन लिखोगे आप कॉसेक थीटा +1, को ऑप्शन में दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर बिफोर बाहुबली में दिख रहा है। देखते देखते आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 4, कॉमन क्या है 3, इसको क्या करो 4/3 को बाहर निकाल फेंको। अब क्या कॉमन ले लेते हैं हम, कितना बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको क्या बोलेंगे हम, सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है ये, इंटू टेन ए है ऊपर में हमारा, टेन ए क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बड़ा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए। और ये हमारे क्या है, कॉसेक ए, तो कॉसेक को भी लिख सकते हैं हम साइन ए, लिख सकते हैं नहीं, 1 अपॉन कॉसेक ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए। नहीं लिखने दोगे कोई बात नहीं है, इसको क्या लिख दो डायरेक्ट आप, 1 अपॉन कॉसेक ए। ये भाई साहब भी कुछ अलग नहीं है, ये भाई साहब ही हमारा है 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए कैंसिल आउट। यहाँ से देखो कॉट सॉरी कॉस ए से सेक स्क्वायर ए में ए को काट सकते हैं, आप काटने नहीं दोगे लेकिन मैं काटूंगा। कैसे, इन वाले भाई साहब को ऐसे लिखो आप, 4/3 इंटू ये हमारा क्या है, सेक स्क्वायर है, इसी को चेंज कर दो तो लिख सकते हैं इसको हम 1 अपॉन सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। कैसे भी करोगे इसको काटूंगा ही मैं इसमें से एक, तो यहाँ से क्या बच गया आपका 4/3 कॉस ए। कोई ऑप्शन में दिख रहा है, यस ऑप्शन नंबर बिफोर बाहुबली में दिख रहा है। इसको देखते देखते आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर दिया है इफ साइन ए इक्वल टू √3/7 एंड ए इज एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल, ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। क्या बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है, तुरंत बना लोगे आप लोग, दिमाग लगाना है नहीं लगाना है, बनाओ आसान तरीके से। फिर देखो एक बनाओ आप राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लो एंगल ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमें दे दिया है क्या, साइन ए बराबर दे दिया √3/7, साइन थीटा बराबर होता है हमारा p/h, h की वैल्यू 7, p हमारा हो जाएगा √3, यहाँ से b निकाल लो, 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना आ गया √46, b का वैल्यू निकल गया। ये हमारा p है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, बचपन में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। अब यहाँ से इसमें पुट कर दो, तो √23 इंटू सेक क्या होता है हमारा, h/b होता है, h कितना है 7, b कितना निकाले हैं √46। ऐसे ही हमारा कॉसेक है, ये होता है h/p, h हमारा कितना है 7 और p हमारा कितना है √3, तो √3 छोड़ दो, यहाँ से काटोगे तो √2 टाइम्स में कट जाएगा और नीचे हमारा कितना बच गया, तो ऊपर बच गया हमारा 49, नीचे बच गया √6। अब देखो यहाँ से आगे आप सॉल्व भी नहीं करते, अभी आपका एक ही ऑप्शन में ऊपर 49 ऑप्शन में डी मारो निकलो, लेकिन कुछ बच्चों को आपत्ति हो, अगर सर एक और ऑप्शन में 49 आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका सीखो। नीचे से रूट देखे आपको गुस्सा आना चाहिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप कुछ भी मत करो, ऊपर भी √6 नीचे भी √6 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलोगे सर ऐसा कैसे कर दिए, ऊपर नीचे सेम चीज़ से कट भी जाएगा ना, लेकिन हमें नीचे से क्या रूट हटाना है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 49 √6 अपॉन √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आ जाएगा 6। अब आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा क्योंकि मैंने आपको दिखाया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें दिया है इफ 2 cosec इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसको अगर आप क्या मानते हो, ए मानते हो, इसको मानते हो बी, ए माइनस बी, इसको ए माने हो, ये बी माने हो, ए प्लस बी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी आपको ऐसे ही दिख रहा होगा एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस चीज को आपने एक और चीज पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर ए लिखो, साइन बटे कॉस को बोलते हैं टेन, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। अब यहाँ थोड़ा इसके साथ क्या करो, खेल करो, जिसके साथ खेल करोगे ना लिखोगे आप, अच्छा देखो CSC लिख दो ना, अगर मैं समझ जाना कॉसेक लिखा हुआ, ठीक है। जो पूरा कॉसेक ABC लिखता हूँ गलत चीज़ है, जब सबका क्या है थीटा सेम ही है तो लिखना जरूरी नहीं है। अपॉन क्या लिखूंगा मैं, सेक लिखूंगा, बराबर कितना लिखना पड़ेगा 3/2 लिखना पड़ेगा ना, लिख देंगे। अब यहाँ से देखो ये चीज़ जो है हमारा, इस चीज़ को यहाँ पता क्या बोल सकते हैं, बताओ, कॉट बोल सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा समझ, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो कॉसेक थीटा का लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा,
1/sin लिख रहा हूँ अपॉन सेक को लिख सकता हूँ मैं, सेक लिख सकता हूँ 1/cos। इसका वैल्यू दिया 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/sin लिखोगे इंटू कॉस ऊपर चला जाएगा तो cos/1 लिखोगे बराबर 3/2। अब देखो कॉस बटा साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है। ठीक, कॉट की वैल्यू 3/2 तो टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा हमारा कितना, उल्टा कर दो 2/3। इसका स्क्वायर किया इधर, तो इधर भी आप क्या करो स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4/9। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आ जाओ नेक्स्ट पे, इसको भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो ये क्वेश्चन बनाने से पहले ना आपको एक चीज पता होना चाहिए, पता क्या, जो हमारा होता है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये बराबर किसका होता है, 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, आपको याद कर लेना है। नहीं याद करोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता है खुल के यही चीज़ आएगा। इतना अगर आपको याद है, कुछ ही मत करो, इन वाले भाई साहब जवाब लिख दो 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा, और प्लस में ये वाला भाई साहब उतार दो तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। अब यहाँ से देखो cos एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, यहाँ सेम चीज़ हो जाएगा 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन, साइन साइन कैंसिल आउट, कितना आ गया 2/cos, 2/cos क्या लिख सकते हैं हम, 2 सेक थीटा लिख सकते हैं। कोई ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर सी में है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें दिया इफ cos sec इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, हमें बताना है। एक बच्चा स्मार्ट होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और फट से बना लेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, हर बार बनाएंगे नहीं, इसको बोलेगा वो क्या हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है h/p। यहाँ से बोलेगा बेस होगा सर 3 4 से 5 बनता है, तो यहाँ होगा 4। अब यहाँ से ऊपर नजर मारेगा वो, देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है ना, 9 इंटू CSC स्क्वायर ए अपॉन, नीचे में 80 है तो 80 लिखो, और यहाँ से आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, पता क्या दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी क्या है हमारा, इसको बी माने सेक स्क्वायर है, क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर ए। बोलोगे सर ये तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, होता है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर लोगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, ये क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बड़ा होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए लिखोगे, माइनस में है तो माइनस कॉमन लिखो तो माइनस बाहर लगा दो, बस इसको अब क्या लिखोगे आप, लिखोगे ना माइनस टेन स्क्वायर ए, बस इसमें वैल्यू पुट करो, क्या लिखोगे 9। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा होगा ना यहाँ के बाद नहीं बनाएगा भाई, देखिएगा यहाँ पे क्या माइनस, मतलब बाहर माइनस आएगा, एक ही ऑप्शन माइनस है, आंसर मारेगा निकलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो वैल्यू पुट करना, लिखो cos sec स्क्वायर ए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, माइनस तो हमारा कॉमन आ गया, ठीक है, माइनस को बाहर लिखो, नीचे क्या लिखोगे आप 80 लिखोगे, ध्यान रखना। कॉसेक स्क्वायर ये, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5/3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू, देखो हमारा नीचे में क्या है 10, उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉट, तो ऊपर में कॉट, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, होता है हमारा b/p, तो b की वैल्यू कितना 4, p की वैल्यू कितना 3, तो स्क्वायर करोगे 16/9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट, 16 × 85, 5 से काटोगे कितने बार में जाएगा 5 बार में, यहाँ से कितना आ गया -5/9, ऑप्शन नंबर डी। आएंगे नेक्स्ट पे, हमें दिया है इफ x बराबर a sin थीटा एंड y बराबर a cos थीटा, हमें बताना है x y एंड a के बीच रिलेशन क्या है, हमें बताना है। देख रहे हो खुद का रिलेशन लोग बता नहीं पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन में इस सब कुछ रिलेशन पूछ रहा है। कुछ भी मत करो, इसका इसका स्क्वायर करके जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इसका इसका स्क्वायर किए हो बराबर इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे के अंदर आंसर झलक रहा होगा, बोलेगा सर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, और बच्चा बच्चा जानता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये 1 बन गया, तो आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ये इसका रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल such that angle B is equal to 90 degree. If tan is equal to 1, then find the value of sec A into
कॉसेक इंटू सेक है। देखो tan की वैल्यू 1 का मतलब 45 डिग्री, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। कुछ ही मत करो, थीटा का वैल्यू दे दिया 45 डिग्री, ए की वैल्यू कितना आ गया 45 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। बचपन में पढ़ा था, 2 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे करना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है। एंगल बी ये लिया 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। देखो जैसे 1 होगा तो 1 बनेगा, ये 45, ये भी हमारा 45। अब इसमें वैल्यू पुट करना और बनाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल if the length of the opposite side and the adjacent side angle theta are 7 centimeter and 21 centimeter respectively, then what is the value of tan theta? देखो आसान है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। नहीं लग रहा देखने में, फिर से बनाएंगे। अरे देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, हंसने वाली बात है या नहीं है? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। इसको थीटा मानो, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब इसको अगर ले लो पहला वाला तो थीटा, ठीक है। उसकी इसको 7 ले लो, इसको 21 ले लो, ले लो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ से tan थीटा बराबर लगा दो ना, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7/21। बच्चा बच्चा जानता है कितना हो जाएगा 1/3, काटो 1/3 आएगा ना। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ इफ कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये? 12 हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इफ कॉसेक इज इक्वल टू इतना, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो ये हमारा क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है। सही होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर। 20 बराबर हो जाएगा 3, पुट करो 4 गुना कॉट थीटा इंटू क्या है हमारा सेक थीटा, मतलब सेक है, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या ले सकते हैं? बच्चा बच्चा जानता है सर, कॉस बटे साइन ले सकते हैं। और सेक की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1/cos प्लस 3। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, देखो इसका तो नीड ही नहीं था बी निकालने का। बस 1/sin थीटा कॉसेक थीटा, तो 4 कॉसेक थीटा, CSC लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। CSC प्लस 3, CSC की वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 5/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना हो गया 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। दिए साइन की वैल्यू इतना, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। क्या नहीं बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया 4 हो गया, पुट कर दो। तो रूट अंडर कितना 11 प्लस 3 इंटू कॉसेक ए है, उल्टा कर दो, उल्टा साइन को उल्टा कॉसेक, मतलब साइन की वैल्यू है 3/5, तो इसको लिखोगे 5/3 बटे 4 माइनस 5। साइन की वैल्यू कितना दिया हमें? हमें दिया है 3/5। क्या एक कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं कर पाएगा? ये क्वेश्चन अगर मुझे करना पड़ रहा है तो आप लोगों के लिए श्रम की बात है। क्यों? क्योंकि जोड़ोगे थोड़ी जगह पर 16 नीचे 1 बाहर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। थैंक यू का मैसेज आ गया आप लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका दायित्व बनता है, काम बनता है, क्लास को लाइक कर दो और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतने बच्चे देखते हैं, मैं देखता हूँ सब्सक्राइब की रेशियो बहुत ही कम है, मात्र 12% है, 12% है। बताओ, आपको पास मार्क्स भी आजकल के ज़माने में लाने के लिए SSC वगैरह एग्जाम देते हो तो उसमें पता है कितना 85 प्लस जाता है कट ऑफ। मैक्सिमम एग्जाम में देख रहे हो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करा कर 12%। ये गलत बात है, सब्सक्राइब करो। कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे quick_BT_मैथ08 पूछ सकते हो, ठीक है। और PDF कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल क्विक मैथ 5 इसको स्कैन करो या टेलीग्राम पे सर्च मारो, ये लोगो होगा, वहाँ आपको इस सब का PDF मिल जाता है। और मेरे पास टाइम बचा हुआ थोड़ा सा, तो मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा ज्ञान देता हूँ। देखो, अगर लाइफ में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333 ऐसा दिया रहे, ठीक है, प्लस 0.333 कितना टाइम 4 टाइम किया ना, तो 5 टाइम दिया रहे, और आपसे पूछते इसका जोड़ करके बताओ आंसर क्या होगा। भाई साहब आप परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप आज के बाद लाइफ में ऐसा क्वेश्चन रहे कुछ मत करना, लेकिन स्टार्ट होना चाहिए 0.3 0.1 0.7, मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से मतलब क्या समझ रहे हो आप? 1 अंक के बाद दशमलव, वही चीज़ को रिपीट करना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मत करना, पहले इसको लिखना,
3, इसको इसमें जोड़ना कितना हो जाएगा 3 3 6, इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, 9 3 12 के 2, 12 3 15, 1 16 के 6, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ तक आओगे दशमलव लगाओ 1 लगाओ, ये इसका आंसर होता है। इतना अच्छा ट्रिक है ना। ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं कमेंट में आंसर फेंकने के लिए दे रहा हूँ मैं 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.5555, इसका आंसर आप लोग कमेंट में फेंक के मारना है। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं मानूंगा वही पढ़ता है, मैं नहीं मानूंगा लास्ट क्लास करते हो आप लोग, जानबूझ के क्लास खत्म करने के बाद ये क्वेश्चन दिया हूँ। और थोड़ा सा मैं एक सेकंड बात कर लो आप लोगों से, आप लोग देख ही रहे हो अभी बिहार में बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, बिहार पुलिस और मद्य निषेध बल का एग्जाम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ इतनी सारे लोग पकड़े जा रहे हैं जो सॉल्वर टाइप के लोग हैं, जो कान में वो ईयरबड्स वगैरह डाल के देते हैं, जो सॉल्व करने वाले, कितने फ्रॉडगिरी चल रहे हैं देख रहे हो आप। फिर भी पकड़े गए हैं बहुत सारे लोग। ऐसे लोगों को अगर आपके नज़दीक हैं उनको पकड़वाइए, ठीक है, तभी ये धांधली खत्म हो पाएगी, ठीक है। और आज एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने, नहीं मिलने तक ही कोई भी चीज़ हमें सुंदर लगती है, मिल जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। आप सभी को ऑल दी बेस्ट जिन जिनका एग्जाम है। अगर आप लोग एग्जाम पास करते हो तो मेरे को एक बार जरूर मैसेज करो, थैंक यू बोलो, और मुझे क्या चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए।